अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम उन तमाम लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये है कि जब हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम उसी टाइम थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बाय करके थर्ड पार्टी के थ्रू ही कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं, अगर होती भी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इस सवाल का जवाब ये है कि हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ये अकाउंट की नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे पास $50,000 मौजूद हैं, तो क्या मैं इतनी अमाउंट से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता हूं? तो आप स्टार्टिंग के कुछ महीने इतनी ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका अमेज़न का अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो अमेज़न स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ़ टाइम देगा, क्योंकि न्यू अकाउंट पे हम अपनी सेल्स को ग्रेजुअली ही इंक्रीज़ करते हैं। मींस फर्स्ट मंथ में 7 से $8,000 की सेल कर सकते हैं। सेकंड मंथ में इसी सेल को बढ़ा के हम 10 से $12,000 तक ले जाते हैं। इसी तरह ग्रेजुअली हम इसको $50,000 तक ले आते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था कि अमेज़न पे कितनी किस्म के अकाउंट्स होते हैं। अमेज़न पे 2 किस्म के सेलिंग अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट और बिजनेस सेलिंग अकाउंट। अगर आप अमेज़न को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो हम इसे इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट कहते हैं, और अगर आप अमेज़न को किसी कंपनी की डिटेल्स देके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसे बिजनेस सेलिंग अकाउंट कहते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि अमेज़न हमारा अकाउंट साइन अप करने के लिए हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है। इन डॉक्यूमेंट्स में मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस, आईडी कार्ड या पासपोर्ट और बैंकिंग डिटेल्स वगैरह शामिल हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि अमेज़न आपसे क्या क्या डिमांड करता है आपका अकाउंट साइन अप करने के लिए। अमेज़न आपसे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। नंबर 1 डिपॉजिट मेथड, नंबर 2 चार्ज मेथड। डिपॉजिट मेथड से मुराद ये है कि जब आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो अमेज़न आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा, तो आपने अमेज़न को वो डेस्टिनेशन बतानी होती है जहाँ पर उसने आपको पेमेंट भेजनी होती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स की बात करें तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिपॉजिट मेथड में एंटर नहीं कर सकते। इसमें हमें थर्ड पार्टी को दरमियान में लाना पड़ता है, जिसे हम पियोनियर कहते हैं। इसके अलावा कोई भी हाइपर वॉलेट हो सकता है, जिसमें आप पहले अपने पैसे लैंड करवाते हैं और वहाँ से वो पैसे आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने चार्ज मेथड डिस्कस किया था। चार्ज मेथड में हमने अमेज़न को पैसे पे करने होते हैं, मींस अमेज़न हमसे पैसे चार्ज करता है, और इसके लिए हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है। सो बैंक अकाउंट हमें 2 पर्पज़ के लिए चाहिए होता है, अमेज़न और ड्रॉप शिपिंग दोनों के लिए। अमेज़न का पर्सपेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हमने सेल के साथ साथ प्रोडक्ट्स को बाय भी करना होता है, और प्रोडक्ट्स बाय करके ही हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो आप जब भी किसी बैंक में अपना अकाउंट साइन अप करें तो आपने अमेज़न और ड्रॉप शिपिंग दोनों को जहन में रख के अपना अकाउंट साइन अप करना है, क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना बल्कि बाय भी करना होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।